हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड के एलिजिड कपल्स पर कंफ्यूजन जताकर किसके रिलेशनशिप स्टेटस को बनाया सोनम ने टारगेट। क्या वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान अनुष्का शर्मा विराट कोहली को सपोर्ट करने पहुंचेंगी स्टेडियम। फिल्म हम शक्ल से खराब हुई इमेज को सैफ अली खान किस तरह सुधारने की कर रहे हैं कोशिश। दिखाएंगे फिल्म शमताब की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे कौन कौन से स्टार्स। और साथ ही बताएंगे सलमान खान ने अपनी किस फिल्म की स्क्रिप्टिंग खुद ही की शुरू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बॉलीवुड में कौन किसे डेट कर रहा है, ये सोनम कपूर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ऐसे में मीडिया ने जब बॉलीवुड के एलिजिड कपल्स पर सोनम से जवाब मांगा तो उनका कुछ ये कहना था। टेक अ लुक। Sonam, I want to know which is the best glamorous and stylish unmarried couple in Bollywood according to you? Unmarried? Yeah, who is not married? Who's not married? I don't know who's not married, who's a couple. कौन है सोनम के निशाने पर, रणबीर कटरीना या फिर रणवीर दीपिका? Unmarried? Yeah, who is not married? Who's not married? I don't know who's not married, who's a couple. Who's not married, who's a couple. सोनम ये किसके ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप का किस्सा छेड़ बैठी हैं? सोनम कपूर से रिसेंटली एक इवेंट में पूछा गया एक सीधा सवाल, लेकिन एक सीधे सवाल पर सोनम की तरफ से आया ऐसा जवाब जो खड़ा कर सकता है बवाल। I don't know who's not married, who's a couple. They don't actually say it. अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो जरा सोनम की ये बात एक बार फिर गौर से सुन लीजिए। I don't know who's not married, who's a couple. They don't actually say it. They don't actually say it. यानी रिलेशनशिप में होने के बाद भी स्टार्स बताते नहीं हैं, उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात भी नहीं करते। पर सोनम को क्या ऐसे रिलेशनशिप्स की सच्चाई पता है? We know that, you know everything. I know everything, but honestly, like whoever have been couples, like even I don't know. भाई ये तो हद ही हो गई। सब पता भी है सोनम को, फिर भी बोलने से इतना घबरा रही हैं। पर डरते डरते ही सही, फिल्म फेयर के इस इवेंट पर सोनम ने एज अ मोस्ट स्टाइलिश कपल ऑफ बॉलीवुड रणबीर कटरीना का नाम गिना ही दिया। Who's unmarried? What few couples? Ranbir, Katrina. Those are the only ones, right? Are they have they said that they're a couple? Because I'm so scared about saying that they are. बता दे कि सोनम से यहाँ पूछा गया था कि वो इंडस्ट्री में किस अनमैरिड कपल को मानती हैं बॉलीवुड का द मोस्ट स्टाइलिश कपल, तो थोड़ा डरते डरते ही सही सोनम की जुबान से रणबीर कटरीना का नाम आया है। Have they said that they're a couple? Because I'm so scared about saying that they are. और सोनम की नजर में बॉलीवुड का मोस्ट स्टाइलिश कपल बनने की रेस में पीछे छूट गए हैं दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। वेल, अब क्या सोनम ने जानबूझकर दीपिका का जिक्र अवॉइड किया या जानबूझकर रणबीर कटरीना को मोस्ट स्टाइलिश अनमैरिड कपल डिक्लेयर कर दिया? ये हम पता लगाकर जरूर बताएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम मुंबई। अनुष्का शर्मा की फर्स्ट प्रोड्यूस फिल्म NH10 का कल फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च किया गया और इस इवेंट पर अनुष्का शर्मा से फिल्म के बारे में कम और विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर ज्यादा सवाल पूछे गए। Anushka, finally, we have the World Cup happening this month. So, would you be going for any of the matches and would you want to wish Team India? I see a wink. Do I want to wish Team India? I'll wish them. मीडिया की मदद से नहीं बल्कि खुद से अनुष्का शर्मा टीम इंडिया को करेंगी विश। Do I want to wish Team India? I'll wish them. I have other means of wishing them. Even I wish. अनुष्का का टीम इंडिया से ये डायरेक्ट कनेक्शन तो अब आपको जरूर समझ आ गया होगा। बात हो रही है अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के लिंकअप की, जिससे जुड़े रूमर्स को मीडिया के सामने एक नया प्लग दे बैठी हैं खुद अनुष्का शर्मा। Anushka, finally, we have the World Cup happening this month. So, would you be going for any of the matches and would you want to wish Team India? I see a wink. Do I want to wish Team India? I'll wish them. I have other means of wishing them. Even I wish Team India. Okay, would you be going for any of the matches, Anushka? No, because we'll be promoting the film. So I'll be here. If I go, you see me there. Somebody special?
फोन नंबर है, मैं कर दूंगी। शायद डायरेक्टली विराट को कॉल करने का इरादा है अनुष्का का, और अब जब उन्होंने खुद ही अपना ये इरादा मीडिया के सामने शेयर किया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वेल, अब अनुष्का का इरादा नेक था या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ, मौका अनुष्का की होम प्रोडक्शन फिल्म NH10 के ट्रेलर लॉन्च का था, तो विराट को लेकर अनुष्का की तरफ से किया गया ये इशारा इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट जरूर बन गया। Anushka, finally, we have the World Cup happening this month. So, would you be going for any of the matches, and would you want to wish Team India? I see a wink. Do I want to wish Team India? I'll wish them. जी हाँ, अपने नाम से जुड़ी बॉलीवुड की सबसे बड़ी मसालेदार गॉसिप में अब एक बार फिर खुद शामिल होती दिख रही हैं अनुष्का शर्मा, वो भी उनकी होम प्रोडक्शन मूवी NH10 के ट्रेलर लॉन्च पर, जहां मौजूद थी पूरी कास्ट एंड क्रू। वैसे विराट का राग छेड़ने के अलावा अनुष्का और उनके को स्टार नील भूपलम ने AIB के वीडियो को सपोर्ट करते हुए कुछ इस तरह रिएक्ट किया। I love the way मतलब एकदम हश हश है। It's like it's अभी टैबू है या मतलब वो नाम ही नहीं ले सकते हैं यार। It's damn what's going on right now. I honestly feel okay, you know what the is going on, yeah? Our country has so much to offer. There are far greater and more serious issues that are happening around the world, right? Now you're talking about whether this trailer is going to be beeped on YouTube or something. When you start to make something, when a writer writes something, a director wants to, it's art. And I don't know why our country has become so sensitive. बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है इस इशू को, and it's not needed. There are far more important things that people can be dealing and fighting for at this moment. I don't think this is even like that much of it. So really like. इसके अलावा अनुष्का ने हमें ये भी बताया कि आखिर what encouraged her to turn producer for her film. I've always chosen films that have appealed to me as a viewer, something that I would like to watch. I want to do things that make me happy. I want to work in films that make me happy. And NH10 is the kind of film that makes me happy, as a viewer and as an actor. And there is absolutely no other reason, or there's no other kind of thought given to it other than this. I read the script, I thought it was awesome. I thought people would think it was awesome, and that's why I decided to do it. I think I've just kept my life very simple. And this is, I guess, just an opportunity for me to be able to present a film that I was so excited to read. I mean, it was honestly, this was the first time I read a script where I did not even stop at interval. Like usually you stop and you take a pee break or something. I swear, like, I read it from the beginning to the end. Like, that's how I felt, and instantly I was like, man, I want to do this. Well, अब जब अनुष्का की ये फिल्म ऑडियंसेस के सामने आने के लिए तैयार है, तो ऐसे में अब सिर्फ ये देखना बाकी रह गया है कि अनुष्का और NH10 वर्ल्ड कप और टीम इंडिया के साथ प्रमोशंस के लिए कोलैबोरेट करती है कि नहीं। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। फिल्म हम शक्ल्स के बाद से सैफ अली खान को ऐसा लग रहा है कि उनकी इमेज खराब हो चुकी है। ऐसे में अपनी पुरानी इमेज को रिवाइव करने के लिए सैफ ने कुछ खास तरह की फिल्म साइन करने का फैसला किया है। टेक अ लुक। सोर्सेज की माने तो सैफ अली खान अब चूज करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्टिंग और मीटी रोल्स। दरअसल हम शक्ल जैसी डिजास्टर फिल्म के बाद सैफ डज नॉट वांट टू रिपीट हिज मिस्टेक्स एंड इज ट्राइंग टू चूज फिल्म्स दैट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम। एक हसीना थी के बाद अपेरेंटली सैफ हैज नाउ साइंड अनदर थ्रिलर प्रोड्यूस्ड बाय रमेश तरानी, जहां उनके साथ दिखाई देंगे हुमा कुरैशी के टैलेंटेड ब्रदर साकिब सलीम। अपेरेंटली इस मूवी की स्क्रिप्ट टोटली गॉट सैफ्स अटेंशन। इस मूवी की फीमेल लीड के लिए सोर्सेज की माने तो जैकलीन फर्नांडिस को अप्रोच किया गया है, but things haven't yet been finalized. Jacqueline, who is close to the Toranis, hasn't yet confirmed. Well, साफ है कि सैफ अली खान हम शक्ल्स के बाद बिगड़ी अपनी इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब वो ऐसी किसी फिल्म की तलाश में है जो उन्हें उनकी पुरानी पहचान दिला सके। Well, सैफ, फिल्म हम शक्ल्स में आपको देखकर हम भी काफी चौंक गए थे। चलिए देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट आपको इस बात का पता तो चला आपको ऑडियंसेस किस रफ्तार में देखना चाहती है। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म शमिताभ की कल शाम रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। कल रखी गई थी फिल्म शमिताभ की स्क्रीनिंग और ये मौका था अपने में ही खास, क्योंकि अभिषेक बच्चन का जन्मदिन भी था। इस स्क्रीनिंग पर हमने कैप्चर किया बच्चन परिवार को। उनके अलावा यहाँ पर धनुष, इरफान खान और हुमा कुरैशी भी नजर आए। हुमा ने तो मीडिया से दूरी बनाकर रखी, वहीं इरफान खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और धनुष ने शमिताभ को लेकर मिले इंडस्ट्री से रिस्पॉन्स पर बात की। जी, आज हम शमिताभ की स्क्रीनिंग के लिए हैं यहाँ, और बस यही चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं
इस फिल्म को जाके थिएटर में देखें एंड आई होप दे एंजॉय द फिल्म. वी ऑल वर्क वेरी हार्ड. आई हैव सीन इट बिफोर. वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. And tomorrow you all will see it, you all decide. I hope you like it. Very fresh idea, very interesting film. Two good performances. You all are really proud of this film and you all will see it and know precisely why. It's just superlative. It's very overwhelming. I'm very happy. I couldn't have asked for the response. Now I'm just waiting for tomorrow morning. इसके अलावा यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी देखने को मिली कि अभिषेक बच्चन यहाँ प्रेजेंट औरतों की सिक्योरिटी को लेकर कितने कंसर्न थे. वैसे इस इवेंट से हटकर हमने इरफान खान से उनकी फिल्म जज्बा से रिलेटेड सवाल पूछा ऑन हाउ इट हैज बीन ऑन वर्किंग विद संजय गुप्ता एंड ऐश्वर्या राय बच्चन. Good filmmaker, great actors. चलिए, your work coordination is going well and we hope that when the film is out, it gets the audience's eyes. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. शाहरुख खान को बीएमसी ने नोटिस भेजकर मन्नत के सामने बने रैंप को तोड़ने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है. वेल, क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. शाहरुख खान को बीएमसी से मिली है नोटिस फॉर इलीगली बिल्डिंग अ रैंप आउटसाइड हिज बंगलो मन्नत इन बांद्रा, मुंबई. दरअसल स्टील रैंप की वजह से उस एरिया में ट्रैवल कर रहे लोगों को काफी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है. सोर्सेज की माने तो इसी के चलते अब शाहरुख खान को कहा गया है टू डिमोलिश दिस स्ट्रक्चर विद इन 7 days ऑफ टाइम और एल्स अ लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम. इस केस के चलते राहुल महाजन की सिस्टर पूनम महाजन ने बीएमसी को लेटर लिखा था टू डिमोलिश दिस रैंप और इसके पहले एक एनजीओ ने भी साइलेंट प्रोटेस्ट किया था आउटसाइड एसआरके बंगलो. वैसे बता दें कि एसआरके ये इलीगल रैंप अपनी वैनिटी वैन पार्क करने के लिए यूज करते हैं. पर अब इस नोटिस के बाद शाहरुख खान को एक नई जगह ढूंढनी होगी टू पार्क हिज वैनिटी वैन बाय फॉलोइंग द बीएमसी's ऑर्डर लाइक अ ट्रू सिटीजन. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई. AIB वीडियो कंट्रोवर्सी अर्जुन कपूर का पीछा नहीं छोड़ रही है. ऐसे में मीडिया क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए अर्जुन अंडरग्राउंड चले गए हैं. आप भी देखिए. AIB नॉकआउट में शामिल होना अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और बाकी स्टार्स के लिए मुसीबत की वजह बन गया है. पुणे में हुए इस इवेंट में शामिल हुए ज्यादातर स्टार्स के खिलाफ एक FIR दर्ज कर लिया गया है. ऐसे में अब इस इवेंट में शामिल हुए स्टार्स मीडिया की नजरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल रिसेंटली अर्जुन कपूर को अपनी सिस्टर सोनम कपूर और भाई मोहित मारवा के साथ एक इवेंट पर आना था. मीडिया इनवाइट में इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने बड़े बड़े लेटर्स में लिख रखा था कि अर्जुन यहां पर आने वाले हैं और तय समय के मुताबिक ये इवेंट शुरू हुआ. इस इवेंट पर सोनम कपूर और मोहित मारवा नजर भी आए, लेकिन अर्जुन कपूर यहां पर नहीं दिखे. पहले तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि अर्जुन थोड़ी देर से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन इवेंट खत्म भी हो गया और अर्जुन यहाँ पर नहीं पहुँचे. फिर जूम ने अर्जुन के इस एब्सेंस का पता लगाने की कोशिश की तो हमें पता चला AIB नॉकआउट की वजह से क्रिटिसिज्म झेल रहे अर्जुन मीडिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते. यही वजह है कि उन्होंने इस इवेंट को मिस कर दिया. वेल अर्जुन, जब आपको कंट्रोवर्सी का इतना ही डर था तो आपको ऐसे इवेंट में शामिल होने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था. अब कंट्रोवर्सी हो ही गई है तो खुलकर इसका सामना कीजिए, क्योंकि इस इवेंट में शामिल हुए कुछ स्टार्स जैसे करण जौहर और आलिया भट्ट खुलकर लोगों के सवालों का जवाब दे रही हैं. फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान ने अपनी किस फिल्म की स्क्रिप्टिंग खुद ही की शुरू. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. एक्टर फरहान अख्तर ने फिल्म दिल धड़कने 2 की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह के हेयर ड्रेसर की बचाई जान. जी हां, रणवीर का हेयर ड्रेसर सी में अपने कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय करने पहुंचा था, लेकिन तेज लहरों की वजह से अचानक वो डूबने लगा, जिसके बाद फरहान अख्तर ने पानी में जाकर उसकी जान बचाई. हम आपको बता दें, फरहान बहुत अच्छे स्विमर है. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो सलमान खान अपनी हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म किक के सीक्वल की स्क्रिप्ट पर खुद ही काम कर रहे हैं. सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साजिद नडियादवाला को सलमान खान की इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है. सोर्सेज की माने तो फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी प्रोड्यूस फिल्म मिस्टर चालू मुश्किलों में फंस गई है. दरअसल इस फिल्म की शूटिंग इस साल के मिड में शुरू होनी थी, लेकिन अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब साइन करने की वजह से शाहिद कपूर इस फिल्म को अपना वक्त नहीं दे पाएंगे. ऐसे में वो चाहते थे कि इस फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन इसके लिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स तैयार नहीं है और कहा जा रहा है कि एक्टर ना फाइनल होने की वजह से फिलहाल इस फिल्म को होल्ड पर डाल दिया गया है.
अनुष्का शर्मा विराट कोहली के लगभग हर क्रिकेट मैच को देखने आजकल स्टेडियम पहुंच जाती है, लेकिन कहा जा रहा है अनुष्का विराट के वर्ल्ड कप मैचेस को नहीं देख पाएंगी क्योंकि वो उस वक्त अपनी फिल्म NH10 की शूटिंग में बिजी होंगी। सोनम कपूर ने भले ही AIV वीडियो कंट्रोवर्सी में रिसेंटली एक इवेंट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोनम ने इस वीडियो के सपोर्ट में अग्रेसिवली ट्वीट करते हुए सेंसर बोर्ड के मेंबर अशोक पंडित को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल सोनम कपूर को करण जौहर को लेकर दिया गया अशोक पंडित का बयान पसंद नहीं आया है। अनुष्का शर्मा की फर्स्ट प्रोड्यूस फिल्म NH10 का फर्स्ट ट्रेलर सामने आ चुका है। अनुष्का की ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है और अब तक ट्रेलर को ऑडियंसेस का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। वी जस्ट होप अनुष्का की फर्स्ट प्रोड्यूस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी। रिपोर्टेडली इस्माइल दरबार के एम्प्लॉय असॉल्ट केस में पुलिस ने उनके बेटे के बाद इस्माइल को भी हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब पुलिस ने इस्माइल को बेल पर छोड़ दिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हुमा कुरैशी की सलमान खान की फैमिली से बढ़ती नजदीकी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हुमा नहीं चाहती कि खान फैमिली से बढ़ती उनकी नजदीकियों के बारे में कोई भी बात करे। आप भी देखिए। शमिताब की स्क्रीनिंग पर पहुंची हुमा कुरैशी, पर यहाँ मीडिया इंटरैक्शन के दौरान वो यहाँ से झट से भाग गयी। इतना ही नहीं, आजकल हुमा कम्प्लीटली मीडिया को करने लगी हैं अवॉइड। उसकी वजह वी विल टेल यू। दरअसल इन दिनों हुमा कुरैशी और सोहेल खान के लिंकअप को लेकर न्यूज बन रही है। CCL इवेंट के दौरान भी हुमा वाज स्पॉटेड विद सोहेल खान और तब से इस खबर में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे हैं। देयर आर रूमर्स डूइंग राउंड्स दैट अपेरेंटली हुमा इज डेटिंग सोहेल खान, जिसे हम तो अग्री नहीं कर रहे हैं, पर हाँ ये जरूर कहेंगे कि गॉसिप बाजार में ये खबर काफी चर्चे में है। इसीलिए जब रिसेंटली अर्पिता खान ने हुमा कुरैशी को एक इवेंट के लिए बुलाया था, द एक्ट्रेस स्ट्रिक्टली चोज टू अवॉइड मीडिया इंटरैक्शंस, प्लस हैव आस्क्ड हर PR टीम टू कीप मीडिया एट बे। अब हुमा के इस बिहेवियर से तो ये रूमर खत्म नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। वी वुड रादर सजेस्ट यू दैट यू बेटर क्लियर अप देन पाइलिंग अप द गॉसिप विद सच एक्शंस। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। बिग बी अपनी फिल्म शमिताब को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तभी तो बिग बी एक ही दिन में कई इवेंट्स पर जाकर अपनी इस फिल्म को कर रहे हैं प्रमोट। टेक अ लुक। बिग बी अपनी फिल्म शमिताब को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिग बी इस उम्र में भी एक दिन में कई इवेंट्स पर जाकर इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और कल एक ऐसे ही इवेंट पर हमने बिग बी को आर बाल्की और अक्षरा हसन के साथ स्पॉट किया। ये मौका था मुंबई इंटरनेशनल मोटर शो की ओपनिंग का और यहाँ पहुंचकर कार के शौकीन बिग बी काफी खुश नजर आए। साथ ही बिग बी ने यहाँ मौजूद लोगों को अपनी फिल्म शमिताब के बारे में बताया। Balki has already said enough. It's been a great pleasure always to work with Balki because he brings new ideas, new subjects, and Shamitab is again a very novel subject. Perhaps a subject that has never been seen before on Indian cinema. The plot is very unique and different. It's a plot where there are two individuals. Both are talented in their own respect. One is keen to become a star in the film world, but he doesn't have a voice. And the other is the character that I play, who is a very old, frustrated old man, and who has a voice. So Akshara, who plays an assistant director in the film, joins these two commodities together. Well, बिग बी ने शमिताब के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि बिग बी के इस नए अवतार को ऑडियंसेस किस तरह एक्सेप्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान जनरली इवेंट्स पर परफॉर्म करने से पहले प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर सलमान खान ने सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस में परफेक्शन लाने के लिए सभी को देर रात तक जगाए रखा। टेक अ लुक। सलमान खान हमेशा उनके परफॉर्मेंस के पहले रिहर्स करते हैं, पर अब द एक्टर इज ट्राइंग सम परफेक्शन स्किल्स। जी हां, सलमान ने रिपोर्टेडली इवेंट ऑर्गेनाइजर से कहा टू गिव 15 मिनट्स बिफोर ईच एक्ट ऑफ हिज टू परफेक्ट हिमसेल्फ। इतना ही नहीं, सलमान ने रिसेंटली जब अपने एक परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस शुरू की तो उसमें इतने एंग्रोस्ड हो गए दैट द ऑर्गेनाइजर्स पैक्ड अप एट 8 AM इन द मॉर्निंग। जी हां, सलमान बहुत टाइम तक अपने परफॉर्मेंस को परफेक्ट करने में लग गए। बता दें कि ये परफॉर्मेंस शुरू हुआ था 2 बजे और खत्म हुआ सुबह 8 बजे, व्हिच इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। लगता है
सलमान धीरे धीरे अपने दोस्त आमिर खान के फुट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तभी तो जो एक समय पर अपने परफॉर्मेंस को लेकर इतने केयर फ्री होते थे, आज उसी के लिए रात से दिन तक शूट कर रहे हैं। वेल सलमान, हम यही कहेंगे कि आप आमिर खान के परफेक्शन को उनके फिल्मों से भी थोड़ा कॉपी कर लीजिए, शायद हमें आपके फिल्म्स में भी वो दिखाई दे जो अब नजर नहीं आता है। For Kunal Mandekar, Zoo Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.